students, let's continue our chapter number 7 for class 6th. Now the next topic which we are going to do is the roots. कि अब roots क्या होते हैं. अभी तक हमने stems के बारे में पढ़ा, leaves के बारे में पढ़ा, उनके functions पढ़े. अब हम पढ़ेंगे roots के बारे में. ओके, नाउ लेट्स सी कि हमें क्या करना है रूट्स के बारे में. अब यहाँ पे दो स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं 7.13 के अंदर जो प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं. हमें ये देखना है कि जो ये वाटर करने का तरीका है क्या वो सही है या नहीं है. हम ये चेक करेंगे एक्टिविटी नंबर 6 से. अब आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक 2 प्लांट्स. आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, 2 पोट्स लेने हैं और कुछ सॉयल चाहिएगी आपको. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको आपके घर के पास से या कहीं से 2 प्लांट्स को कट करना है या फिर आपको डिग करना है, उखाड़ना है जिसे हम कहते हैं. और ये एक्टिविटी प्लीज़ 4 या 5 के ग्रुप्स में कंडक्ट करें. ओके, तो अब आपको क्या करना है, 2 प्लांट्स को कट करना है. एक प्लांट होना चाहिए जो कि रूट के साथ हो, एक प्लांट होना चाहिए जिसकी रूट्स को कट करके सिर्फ स्टेम्स के साथ हो. ओके, कैसे, जैसे कि विद रूट्स वाला तो एक्टिविटी 7.14 के अंदर जैसे ए पार्ट दिखाया गया ऐसे, और एक्टिविटी 7.14 के अंदर जैसे आपको ये बी पार्ट में दिखाया गया ऐसे. आपको ये दोनों प्लांट्स को पोट्स के अंदर फिट कर देना है विद सॉयल और इनको रेगुलरली वाटर करना है. ओके, थोड़े टाइम के बाद आप अबाउट 1 वीक के बाद जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये देखना है क्या दोनों प्लांट्स आपके हेल्दी हैं. नहीं, जो प्लांट्स विदाउट रूट था वो हेल्दी नहीं होगा और जो प्लांट विद रूट है वो हेल्दी होगा. इससे हमें क्या पता लगता है कि रूट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ऑब्टेन करते हैं जो कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होता है. और हम उसको कैसे पता करेंगे, लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी 7 के अंदर आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ें लेनी है. एक आपको ग्रेन लेना है, ग्रेन सीड लेना है, एक मेज़ लेना है और एक कॉटन वूल चाहिएगी और 2 बाउल्स चाहिएंगे आपको और थोड़ा पानी चाहिएगा. अब आपको करना क्या है, एक बाउल के अंदर एक कॉटन को डालना है, उसको वेट कर लो अच्छे से और उसके अंदर एक में तो ग्राम डाल दो और एक में मेज़ डाल दो, 2-2 3-3 सीड्स दोनों के, और उसको वेट करो. और उस कॉटन को आपको वेट ही करके रखना है. 3-4 दिन बाद जब आप देखोगे तो उनकी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे. कुछ वो एक यंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है कि ये अलग अलग रूट्स कैसे निकल रही हैं, क्योंकि उन हर एक की स्टेम अलग होती है, हर एक की लीफ अलग होती है, तो हर एक की रूट्स भी तो अलग अलग होंगी ना. तब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 7.16 के अंदर दिखाया गया है, आपको 1 ग्राम का और एक मेज़ का जो पार्ट लेना है उसके अंदर 2 रूट्स ऐसे अलग अलग निकलेंगे. लाइक इसके अंदर तो ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से निकल रही है, इसके अंदर एक ही पॉइंट से रूट निकल रही है जो ऊपर की तरफ भी जा रही है और जो नीचे की तरफ भी जा रही है. नाउ इट्स योर वर्क. अब ये चीज़ आपको एक्टिविटी खुद करके देखनी है कि कौन सा ग्राम वाला होगा और कौन सा हमारा मेज़ वाला होगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि सभी प्लांट्स की रूट एक जैसी नहीं होती है, आपको सभी जगह पे ये अलग अलग मिलेगी. अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक्टिविटी 9 कंडक्ट करनी है जिसके अंदर आपको एक किसी भी वाइल्ड एरिया से जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रखे हों वहाँ से आपको 2 टाइप के प्लांट्स को निकालना है. ओके, निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो सॉइल लगी हुई होगी उसको वॉश कर लेना है और उसको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करना है कि उनकी रूट्स कैसे हैं. प्लीज़ काइंडली टेक इन माइंड कि आपको जो 2 प्लांट्स निकालने हैं वो दोनों प्लांट्स की रूट्स हों ताकि आप इजीली ऑब्ज़र्व कर सको. जैसे कि मैं 7.17 में दिखाया गया है, एक प्लांट की रूट्स तो है जिसकी एक मेन ब्रांच है और बाकी सारी, एक मेन रूट है और बाकी सारी उसकी स्मॉल रूट्स हैं, और एक पार्ट बी के अंदर कोई मेन रूट नहीं है, बस सारी उसकी सब रूट्स हैं. ओके, सो इन दोनों को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं. जैसे कि जो ए पार्ट के अंदर रूट दिखाई गई है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी वाली जो मेन रूट है उसको हम बोलते हैं टैप रूट. मेन रूट को हम लोग बोलेंगे टैप रूट और जो स्मॉल है उसको हम बोलेंगे लेटरल रूट्स. ओके, और जो पार्ट बी के अंदर जिसके अंदर कोई भी हमारी कोई मेन रूट नहीं है वो होती हैं फाइब्रस रूट्स. ओके, सो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग रूट्स होती है. अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है 7.2 के अंदर जिसके अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स के प्लांट लेने हैं, टाइप के प्लांट्स लेने हैं और यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि कौन सा प्लांट आपने लिया है. फिर उसके अंदर लीव वेनेशंस लिखनी है कि कैसी वेनेशंस है, पैरेलल वेनेशंस दी गई हैं, लेटरल वेनेशंस हैं या मिड वेनेशंस है, जो भी दी गई है वो आपको उसकी टाइप लिखनी है और रूट्स लिखना है, रूट की टाइप लिखनी है कि कैसी रूट्स है, लेटरल रूट्स हैं या फाइब्रस रूट्स हैं. ओके, और आप ऑब्जर्व करोगे कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की रूट्स होती हैं.
ओके। और रूट्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, रूट्स हमारे प्लांट्स को वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है, जो कि एक लीफ को नीडेड होती है अपना फूड बनाने के लिए। ओके। जो वाटर होता है वो हम लोग डेली तो वाटर करते ही हैं, लेकिन जो प्लांट को वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए जो 24/7 उसको पानी चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, वो रूट से मिलता है। अब रूट्स के पास पानी कहाँ से आता है, रूट्स के पास पानी आता है हमारी सॉयल से। जो भी पानी आप सॉयल को देते हो वो रूट्स में जाता है और रूट्स के थ्रू वो हमारे लीव्स के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पे 17.18 के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे ये रूट्स के अंदर से पानी क्या हो रहा है, ये सर्कुलेट हो रहा है। और जो पानी थोड़ा बहुत फूड के अंदर बनता है, फूड फॉर्म के अंदर जो हमारे प्लांट्स बनाते हैं, जो लीव्स बनाते हैं, अब हम लोग 24/7 तो सॉइल को भी पानी नहीं देते, तो जो फूड की फॉर्म के अंदर लीफ बनाते हैं वो वाटर हमारा रूट्स के अंदर जाता है सभी जगह से। ओके। सो ये एक प्रोसेस होता है जो प्लांट्स हमारे यूजुअली फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है, जो हमारे ब्रांचेस के ऊपर लगते हैं अलग अलग टाइप के, उनके सब पार्ट्स पढ़ेंगे और उनकी अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। हम फ्लावर के पार्ट में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे 7.19 के अंदर शो किया गया है। यहाँ पे 3 पार्ट हैं कि ये एक फ्रेशली लीफ ब्रांच है, ये ब्रांच विद लीव्स है, और ये ब्रांच विद लीव्स प्लस फ्लावर दिए गए हैं आपको। इन 3 के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। लेट्स ट्राई एन एक्टिविटी नंबर 10। जो एक्टिविटी दी गई है, आपको क्या करना है, आपको एक फ्रेश बर्ड लेनी है और 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं, कोई भी फ्लावर हो सकता है, और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यहाँ पे रोज़ फ्लावर लिया गया है और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करो। जैसे 7.20 के अंदर 2 पार्ट्स दिखाए गए हैं, एक पार्ट हमारा बर्ड के साथ है, एक हमारा फ्लावर के साथ है। ओके। यहाँ पे हमें 2 चीज़ देखने को मिलेंगी। जो ये अंदर की पिंक कलर्स हैं इसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, और जो ये बाहर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम सेपल्स बोलते हैं। ये 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक फ्लावर के एक बर्ड के, जो हमें यूजुअली बहुत ईजीली देखने को मिल जाते हैं। अब आपको ऑब्जर्व क्या क्या करना है इन चीज़ों के अंदर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फ्लावर कौन से कलर का है, कौन सा है, क्या कलर है उसका, उसकी पेटल्स कितनी है, कितने कलर्स की पेटल्स हैं। ओके। कि सेपल कैसी है, उसकी जो पेटल्स दी गई हैं वो सेपरेटेड है या एक दूसरे से जॉइंट है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है बहुत केयरफुली। जो भी आप प्लांट लोगे कि उस जो फ्लावर है उसकी शेप कैसी है, जो पेटल है उस पेटल की सिंगल शेप कैसी है। ओके। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद आपको लेंथ वाइज उस पेटल को कट करना है और देखना है कि वो कैसे है, लेटरल वेनेशंस वाली है या कैसे दी गई है। फ्लावर्स के अंदर भी ये सब चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको रिमूव करना है सेपल और पेटल को टू सी द अदर पार्ट्स। अब आपको जो अपने सेपल और पेटल को तो पता लग गया कौन सी है, उनको एक एक पार्ट रिमूव करना है और देखना है कि इनके और भी कौन से सब पार्ट्स होते हैं। ओके। नाउ कंपेयर योर फ्लावर विद द इल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेन एंड द पिस्टल। अब आपको क्या करना है, जो फ्लावर आपने लिया है उसके अंदर से आपको अब 2 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, स्टेमेन कौन सी है और पिस्टल कौन सी है। ओके। नो जैसे कि जो प्लांट आपको इस एक्टिविटी के अंदर दिखाया गया है वो हिबिस्कस फ्लावर है, जिसके अंदर बहुत इजीली ये चीज़ मिल जाती है। जैसे कि डिफरेंट काइंड के प्लांट्स भी जो फ्लावर होते हैं वो भी डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जैसे कि जो 7.21 में दिखाया गया है वो एक बेल लाइक स्ट्रक्चर का फ्लावर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जो 7.22 में पढ़ रहे हैं वो प्लांट्स के पार्ट बताएगा। नाउ टेक अ क्लोज लुक ऑफ दिस। हमें क्या करना है, जैसे कि जो ये प्लांट आपको दिखाया गया है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। जो ये टॉप रूफ होता है हम इसको एंथर बोलते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग स्टेमेन बोलते हैं जो कलर्ड होता है। ओके। ये पार्ट हमारा स्टेपल होती है, ये वाला पार्ट हमारा पिस्टल होती है। ओके। और जो ये मेन पार्ट दिखाया गया है ये हमारी पिस्टल है, इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा पिस्टल है, दिस इज़ कॉल्ड द एंथर, जो येलो कलर की टॉप होता है, और इसके नीचे की स्टेम को हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। सो ये कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के। ओके। सो हम लोग अब इसके जो पार्ट्स ऑफ स्टेमेन है उसको क्लोजली लुक करते हैं। हमने अभी नीचे पढ़ा था कि स्टेमेन होती है। अब जो हमारी एक पार्ट थी पूरी, उसका भी आगे स्टेमेन का पर्टिकुलर पार्ट दिया गया है। जैसे कि जो ये टॉप वाला होता है इसको एंथर बोला जाता है, और नीचे वाली इस स्टिक को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये भी एक पार्ट होता है प्लांट का।
ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो ये पिस्टल दिखाया गया है इसके अंदर, दिस पार्ट इज कॉल्ड द पिस्टल। अब हम इसको क्लोजली लुक करते हैं। हमने स्टेमन को तो क्लोजली लुक किया, अब हम लोग पिस्टल को क्लोजली लुक करते हैं। नाउ लुक एट दी फिगर 7.24 जो पिस्टल का पार्ट है। अगर हम पिस्टल को क्लोजली लुकआउट करेंगे तो इसके ये कुछ पार्ट्स बनते हैं, जिसको ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। ये जो नीचे की स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये जो बीच में दो पार्ट्स एक बोन्स की तरह ज्वाइन हो रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओके, ये हमारी क्या कहलाती है, ओवरी। ठीक है, ये हमारे किसके पार्ट थे, पिस्टल के। स्टेमन के क्या दो पार्ट्स होते हैं, हमारी एंथर एंड फिलामेंट। ओके, अब आपको सारे पार्ट्स पता लग गए, सभी चीज़ें पता लग गई। अब आपको 7.3 एक टेबल दी गई है जो इसी पेज के टॉप पे है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ फ्लावर। अब आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। क्या क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे नेम लिखना है। यहाँ पे लिखना है कि कितने सेपल्स हैं और उनका क्या कलर है। यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या कलर और कितनी पेटल्स दी गई हैं। उसके बाद जो सेपेल है वो जॉइंट है या सेपरेटेड है। जो स्टेमन है वो कैसी है, जो स्टेमन दी गई है उसके अंदर एंथर, फिलामेंट्स, ये सब चीज़ें हैं, या वो फ्री फ्रॉम दी पेटल दी गई है या कैसे है। फिर उसके बाद आपको पिस्टल देखना है कि पिस्टल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। आपको पिस्टल के पार्ट्स नहीं देखने, आपको सिर्फ ये देखना है कि पिस्टल उसके अंदर दिया गया है या नहीं दिया गया। ये सब चीज़ें आपको एक फ्लावर के अंदर ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट क्लोज अ लुक कि आपको देखना है कि स्टेमन क्या होता है, पिस्टल क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ एक्टिविटी 11 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमने एक पिस्टल का पार्ट देखा था जिसको हम लोग ने ओवरी बोला था, हम उसको एक क्लोजली लुक करेंगे। अब उसको क्लोजली लुक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस ओवरी को कट करना है। अब आपको क्या करना है, ओवरी को कौन सा पार्ट करना है, जो स्वेलन पार्ट होता है उसको कट करना है। और प्लीज़ ट्राई इट वेरी केयरफुली। आपको दो तरीके से ये ओवरी को कट करना है, एक वर्टिकली, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। ओके, अब आप देखोगे जब आपने दो टाइप में कन्वर्ट किया, कट करोगे उसको, जो लॉन्गिट्यूडनल कट करोगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और जो ट्रांसवर्सल कट करोगे वो इस तरीके से दिखेगा। लॉन्गिट्यूडनल में ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ आपको ओव्यूल्स दिखेंगे, और ट्रांसवर्सल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जब आपको ओव्यूल्स दिखेंगे। ये अब ओव्यूल्स होते क्या हैं, नाउ द स्मॉल ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर दिखाए गए हैं उनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। अब ये एक पार्ट होता है जो कि हमारे ओवरीज का माना जाता है। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको सारी चीज़ें पता लग गई, प्लांट एक फ्लावर से रिलेटेड, एक प्लांट से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, ट्राइंग टू फाइंड आउट, एक गार्डन में जाओ, वहाँ के गार्डनर से पूछो। डोंट ट्राई टू प्लक दी फ्लावर्स, फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, बस आपको उनको ऑब्जर्व करना है कि उनकी कितनी पेटल्स हैं, नंबर्स क्या है, पिस्टल है या नहीं, पिस्टल है, कौन से कलर का पिस्टल उसके अंदर दिया गया है। उसके बाद उसके अंदर स्टेमन है या नहीं है, पिस्टल है या नहीं है, पेटल्स कैसे कलर की हैं, स्टेमन कैसे कलर का है, फ्लावर कौन सा है। ये सारी चीज़ें बहुत केयरली ऑब्जर्व करनी है और देखना है कि डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी फर्दर स्टडीज़, फर्दर क्लासेस के अंदर कराई जाएगी। दिस वॉज ऑल योर चैप्टर।